आप हाल में जो है वैसे आप नहीं हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत चिंतित रहता हूँ तो यही मेरी सामान्य स्थिति है, ऐसी बात नहीं है। आप चिंता में हैं, आप क्रोध में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप भय में हैं, आप में आत्मविश्वास नहीं है। ये सारी बातें केवल एक प्रकार की मन की वृत्तियाँ है, ये आप नहीं है। एक कॉमन बात यहाँ इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। आप ये जो मन की वृत्तियाँ हैं वो आप नहीं हैं, ये बात समझ लीजिए। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जब आप इस से ऊपर उठ जाएंगे, मतलब कि ये चिंता से ऊपर उठ जाएंगे, तब चिंता का जो कारण था, जो रीज़न था, वो अभी तक वैसा ही है, फिर भी आपके मन में प्रसन्नता है। तो उनका क्या कारण? अगर आप चिंतातुर ही रहने वाले हैं, अगर आपका जो आपका अस्तित्व है वो चिंतित ही रहने वाला है, तो आपको ये चिंता का भाव परमानेंट रहना चाहिए। जैसे ही आप ऊपर उठें वो चिंता दूर हो गई। ऐसा क्यों होता है? सुबह के समय पर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका मन शांत है, तब आप आनंद में हैं। जैसे ही आप उस चिंता के बारे में थोड़ा सा ही सोचेंगे, तुरंत ही चिंता जागकर आपको जकड़ लेगी। तो ऐसा क्यों होता है? आप क्रोध में हो जाते हैं, तब आप क्रोधी कहलाते हैं। आप आत्मविश्वास खो बैठते हैं, तब आप हताश हो जाते हैं, आप मायूस हो जाते हैं। तो ये जो मायूसी है, आत्मविश्वास को गवा देना है, ये जो चिंता है, जो भय है, वो सारी मन की एक प्रकार की वृत्तियाँ है। अब ये वृत्तियाँ उत्पन्न क्यों होती है, उनके बारे में हम सोचते हैं। तो प्रथम बात जो है अनिश्चितता। हमें जो चाहिए वो हमें मिलने वाला नहीं, ऐसा हम सोचेंगे, तुरंत ही हमारे मन में चिंता उत्पन्न होने लगेगी। अनिश्चितता से भावी में क्या होगा, वो अगर हमारे मन में विपरीत कल्पना उत्पन्न होने लगेगी तो भी चिंता होगी। देखो, अभी तक कोई घटना घटी नहीं, चिंता का जो कनेक्शन है वो केवल आपके विचार पर है, आपके पूर्वग्रह पर। कोई घटना घटी ही नहीं और उनके विपरीत अगर आप सोचने लगे तो आपका जो मन है वो उन विषय पर चिंतित होने लगेगा कि अरे ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये बात है, तो ये पूर्वग्रह पर आधारित चिंता हुई। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी चिंताएं गलत है, लेकिन 90% जो एग्जाइटी है वो केवल मन पर आधारित है, उनको वास्तविकता से कोई लेना देना होता नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम सोचते थे ऐसा कुछ ना होता है बार बार। आप अगर सोच के ऊपर सोचें, आप इन पास्ट जो कुछ भी आपने सोचा था, जो कुछ भी चिंता की थी, उनके बारे में सोचे तो आपको पता चलेगा, हाँ मेरे जीवन में ऐसे कई इंसिडेंट बने हैं कि मैंने जो चिंता की थी लेकिन उन चिंता के मुताबिक तो कुछ हुआ नहीं, मैंने व्यर्थ में चिंता की। तो ये जो बात है वो पूर्वग्रह आधारित चिंता है। अनिश्चितता तो है, मनुष्य का जीवन अनिश्चित है।
परमात्मा ने भी कह दिया है, देहिनो अस्मि यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। इस देह में अलग अलग प्रकार की स्थितियां आती है। मात्र स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखदा। ये जो शीत उष्ण आदि जो कुछ भी विषय है वो हमें सहने पड़ेंगे। सतितिक्षत्व भारत, उन्हें तुम सहन करना पड़ेगा। तो उनके बारे में अगर हम चिंतित होने लगे तो हमारा जो माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हमारे माइंड की जो स्थिति है वो चित्ती, मतलब कि हम चेतना में हैं, एक स्थिति, दूसरी स्थिति बीच वाली, और तीसरी जो निम्न है वो आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब कि हम सोचते हैं वो हम चाहते नहीं हैं। मतलब कि जो सोचते हैं वो हम सोचे, ऐसा हम नहीं चाहते। हम अपनी सोच से थक जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ सर जी। बहुत सोच मन में उत्पन्न होती है सुबह से लेकर शाम तक। ये जो विचार का जमेला है ना, वो एक प्रकार का साइक्लोन है, वो बार बार आपको पछाड़ देगा, पटक पटक कर मारेगा। आपकी जो सारी भीतर की शक्तियां है, आपका जो एक प्रकार का हुनर है, आपकी जो आर्ट है, आपका जो डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व है, आपके भीतर जो प्रकट हो पाए ऐसी शक्तियां हैं। देखो, आपके भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं। आप खाली नहीं हैं। आपके पास करोड़ों रुपीस का धन है। आपके भीतर बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी। एक व्यक्ति अपने माइंड का अगर पूरी तरह से इस्तेमाल करे तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। नर से नारायण तक पहुँचने के भी हमारे भीतर संभावना है, पॉसिबिलिटीज़। लेकिन ये चिंता, सोच, ये जो व्यग्रता है ना, वो सारी मुरझा देती है। जैसे कोई पौधा है, उनमें नमकीन भरा पानी डाल दे, नमकीन से मिश्रित पानी डाल दे, तो ये जो नमक है वो धीरे धीरे उसका नाश कर देगी। लकड़ी में दीमक की तरह ये जो सोच है वो आपकी सारी आर्ट है, आपका सारा हुनर है, सारी शक्तियां है, वो नष्ट कर देगी। आप बस बैठे रहेंगे ऐसे, बस, या ऐसे मुंह पर हाथ रखकर। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहे और इधर उधर आंखें करता रहे तो संभल लेना, उसे समझाना कि तुम रोगी हो गए हो। ये रोग आगे बढ़े, इनसे पहले उनका उपाय करना चाहिए। यही उपाय हम इस कोर्स में करेंगे।